को बताएं, मुल्तान के हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। चिल्ड्रन हॉस्पिटल आने वाले मरीज और लवाहिकीन के रूही से शिकवे। मजीद जानते हैं, आपको अपडेट करते चले। मुल्तान के हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। चिल्ड्रन हॉस्पिटल आने वाले मरीज और लवाहिकीन के रूही से शिकवे। आपको अपडेट करते चले, मुल्तान के हॉस्पिटल्स में तिब्बी सहूलियात का फुकदान। चिल्ड्रन हॉस्पिटल आने वाले मरीज और लवाहिकीन के रूही से शिकवे हैं। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी, मुल्तान शहर के अगर हस्पतालों की बात की जाए तो एक जानिब इंतज़ामिया और हस्पताल के डॉक्टर्स जो हैं वो इस चीज़ का दावा तो करते हैं कि जी हस्पतालों में हर तरह की सहूलियात दी जा रही हैं और शहरियों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। लेकिन अगर यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात की जाए तो दोनों तरफ की बातें हैं। कुछ मरीज़ कहते हैं कि जी ठीक है, सहूलियात दी जा रही हैं, और कुछ मरीज़ कहते हैं कि नहीं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ कुछ मरीज़ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। दवाइयाँ नहीं देंगे, बाहरों की ननियाँ पौनियाँ दवाइयों बहरों क्यों मंगवे ने, अंदरों क्यों नहीं देंगे? पता क्या पता, ना को पता डॉक्टर को। हमारे साथ कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अंकल बताइएगा, अंदर हॉस्पिटल में क्या सहूलियात दी जा रही हैं? जो बच्चे एडमिट हैं, दवाइयाँ मिलती हैं क्या? एमरजेंसी गए, एमरजेंसी तो उस टाइम एक एक बेड से चार चार बच्चे पड़े हैं। एक एक बच्चे, वो जो डॉक्टर आता है वो चेक करता ना, तो वो जनाब बोतल लगाते हैं। तो अगर बोतल मतलब खो जाए, रुक जाए, तो उस तो बाद असी घंटा उन्होंने कहने मेहरबानी करो साढ़े ते, मेहरबानी कि निके बच्चे साढ़े तरसदे पैन। वो जनाब कोई नर्सें ऐसी होती जो बदतमीज़ी से बोलती हैं, कोई अच्छी होती हैं, लेकिन जलील बहुत हो रहे हैं एमरजेंसी में। तो आप अंकल कितने दिनों से आपका बच्चा एडमिट है, क्या सूरत है? दवाइयाँ अंदर से मिल रही हैं? हाँ, हमारा बच्चा है अपना वार्ड च है। अगे एमरजेंसी था 3 दिन, तो हूँ वार्ड में दवाइयाँ सेहत कार्ड पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर अमले का क्या रवैया है आप लोगों का? अमला जो है ना, सिक्योरिटी गार्ड, वो थोड़ा तंग करता है। लेकिन डॉक्टर कुछ सही हैं, कुछ नर्सें सही हैं। कुछ नर्सें ऐसी हैं जो बाहर निकाल देती हैं, निकलो जल्दी करो, हमारा टाइम है, ये वो जनाब ऐसे ज़बरदस्ती करती है। कि सरकारी अस्पताल जो हैं उन्हें कम से कम इतना ज़रूर बेहतर किया जाए कि जब एक गरीब शहरी यहाँ पर अपने बच्चों के लिए या अपने इलाज मुआवजे के लिए आए तो उसका एक बेहतरीन ट्रीटमेंट किया जा सके। हसन मलिक, अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, मुल्तान के सरकारी हॉस्पिटल से अद्वियात गायब। दूर दराज इलाकों से आए शहरी मार्केट से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर। शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में आए मरीजों को इलाज मुआवजे में परेशानी का सामना। मजीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी बिल्कुल, अगर बात करें मुल्तान शहर के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की दस्तयाबी के हवाले से वो इंतहाई अबतर नज़र आती है। शहबाज शरीफ अस्पताल की बात करें तो यहाँ पे अद्वियात की किल्लत 2-3 माह से बरकरार है। इससे पहले जो है अद्वियात मिलना शुरू हो गई थी, लेकिन अब दोबारा से मरीज़ जो हैं वो बाहर से अद्वियात लेने पर मौजूद हैं। मैं इस वक्त मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ, जहाँ पे मरीज़ जो हैं उनकी बड़ी तादाद आती है, अद्वियात लेती है। दुकानदार से पूछती हैं किस तरह की अद्वियात जो है मरीज़ बाहर से लेने पर मजबूर हैं और क्या कहते हैं मरीज़ इस हवाले से? मरीज़ बहुत परेशान है। वो कहते हैं हम इतनी दूर से आए हैं दवाई लेने यहाँ पर, लेकिन यहाँ दवाई मिलती है इतनी दवाई तो वहाँ से भी मिल जाती है। हम यहाँ किराया लगा के आते हैं अपना यहाँ पर, तो अंदर से कुछ काफ़ी हद तक दवाई पहले मिल जाती है, अब नहीं मेरी दवाई यहाँ पर बहुत। अद्वाद यहाँ ज़्यादातर एलर्जी की मेडिसिन है, ज़्यादातर जोड़ों की दर्द की दवाइयाँ यहाँ पर, और मैदे की हैं यहाँ पर, ज़्यादातर खांसी वगैरह की हैं, नज़ला बुखार इस तरह। दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं मिल रही, बाहर की दवाइयाँ लिख के दे रहे हैं। अब दवाइयाँ ले रहे हैं, 1000 रुपये की दवाई बन रही है। गरीब बंदा कहाँ से इतनी दवाइयाँ अफोर्ड करे? सरकारी हॉस्पिटल में इसलिए आते हैं कि दवाइयाँ फ्री मिल जाती हैं, इलाज सही हो जाता है, लेकिन इस कोई यानी कि बेनिफिट नहीं मिल रहा हमें। जी बिल्कुल, दुकानदार का भी ये कहना है कि शहबाज शरीफ अस्पताल के ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो बाहर से दवाइयाँ लेने पर मजबूर हैं और परेशान हाल भी होते हैं कि इतना सफ़र करके आते हैं, लेकिन फिर भी हमें उतने ही दवाई लेनी पड़ती है। परेशान हाल है। बहुत शुक्रिया शकील सुल्तान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, विक्टोरिया हॉस्पिटल शोबा एमरजेंसी में ह्यूमन रिसोर्स की शदीद कमी। शोबा एमरजेंसी का संगे बुनियाद रखने के बाद एक भी भर्ती ना की जा सकी। 105 डॉक्टर्स और 150 से ज़ायद नर्सों की कमी का सामना। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ताहिर जोइया से। बिल्कुल जी, शोबा एमरजेंसी BVH में जो जिम्मेदारियां हैं वो आसान तरीके से निभाई जा रही हैं। कुछ स्टाफ की कमी है जिसको एड्रेस किया जा रहा है। स्टाफ की कमी की वजह से किन मुश्किलात का सामना, इस वाले से हम बात कर लेते हैं डायरेक्टर एमरजेंसी से। सर बताइएगा, कितनी कमी है स्टाफ की और कितनी मुश्किल होती है जब स्टाफ कम होता है? हमारा इन्फ्लक्स जो है वो कितना है पेशेंट्स का? अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली ऐसा है कि जब ये इमरजेंसी स्टार्ट हुई थी नए प्रोग्राम के तहत, ऐसे इसके अंदर इंडक्शन जब हुई और लोगों को इंडक्ट किया गया, वो उस वक्त इब्तदाई तो 400 से 600 लोगों को, मरीज़ों को कैटर करने के लिए हुआ था, और टाइम के साथ साथ इसमें इजाफा होता जाना चाहिए था, लेकिन प्रॉपर्ली इस तरह ना हो सका। अब हम जो है डेली
3000 से 3800 पेशेंट डेली एंटरटेन कर रहे हैं यहाँ पे, जिनमें तमाम एमरजेंसीज़ सर्जिकल, मेडिकल, आर्थो, न्यूरो वाली हो जाती हैं, मेडिकल भी, और रेफरल केसेस भी हैं, वो भी सारे इसमें शामिल होते हैं। तो उसको कैटर करने के लिए तो अच्छे खासे लोग चाहिए, और हमें सबसे बड़ा मसला ह्यूमन रिसोर्स का ही है मेनली। बाकी गवर्नमेंट हर लेवल पे हेल्प आउट कर रही है। एग्जैक्टली जो है ना 105 मेडिकल ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट है फर्दर, तो उसको हम देख रहे हैं कि वो भी इसी प्रोसेस में रुकी हुई है कि परमिशन मिले तो इंटरव्यू आगे, और इसी तरह पैरामेडिक्स जो है वो बैकबोन है बेसिकली, सबसे ज़्यादा हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती। और जो शिकायत होती हैं और इस वजह से होती हैं कि जब आपके पास पूरा अमला ना हो तो आप उसको कैसे कट कर सकते हैं। आप ट्रेनी लोगों को वहाँ पे नहीं लगा सकते, और ट्रेनी लोगों को लगाना वैसे भी एक क्रिमिनल है कि ये इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल साइड फॉर एनीबॉडी। ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वरशिप हो सकती है, प्रैक्टिकली उनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते। उसकी डिमांड थी तकरीबन 150 पैरामेडिक्स जो है ना उनकी हमें डिमांड है, वो जैसे गवर्नमेंट तरफ से परमिशन होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, एमएस साहब उसे कंडक्ट कर लेंगे, फिर हम उसको कंडक्ट कर लेंगे। यहाँ बिल्कुल जी, कम रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स के साथ भी बेहतर जो है सहूलियात फराम की जा रही हैं यहाँ पर, और जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, और साथ जो डायरेक्टर इमरजेंसी उनका यही कि अपनी सहूलियात फराहम की जा रही है। बहुत शुक्रिया ताहिर जो आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताया 50 लाख आबादी के शहर मुजफ्फरगढ़ में तिब्बी सहूलियात नाकाफी, अस्पताल का तोसी मनसूबा भी 4 साल से इल्तवा का शिकार है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी अस्पतालों की हालत ज़ार इंतहाई ख़राब है। शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सदम मौजूद हैं। अस्पताल की अपग्रेडेशन का मनसूबा गुज़िश्ता 4 साल से इल्तवा का शिकार है। ज़िला भर से यहाँ पर लोग आते हैं, शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं। गुज़िश्ता 4 साल से ऐलानात तो हो रहे हैं, अस्पताल अपग्रेड क्यों नहीं हो रहा? बस सर हम भी ये सुनते आ रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, कोई चीज़ भी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है इधर। ये रोज़ ही कहते हैं जी आज बड़ा कर रहे हैं, इसको ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी अर्से से हम आ रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है इधर, कोई दवाएँ नहीं मिलती, बाहर की दवाएँ मिलती हैं सर जी सारी। और अच्छा, अद्वियात की क्या सूरत हाल है? इतने पूरे 45 लाख की आबादी रखने वाला ज़िला है, लोग दूर दूर से आते हैं, इस बारे में क्या कहते हैं आप? सर मुझे तो नहीं लगता यहाँ से उनको रिस्पॉन्स मिलता होगा, दूर दूर से आते हैं, क्योंकि जब हमें नहीं मिलता, हम काफ़ी अर्से से यहाँ आ रहे हैं, हम यहीं के करीबी हैं। जी बिल्कुल, आप मेरे अकम में भी देख सकते हैं कि ओपीडी पर खासे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ख़ासकर जो चिल्ड्रन वार्ड है और जो दिल का वार्ड है, वहाँ पर इंतहाई दबाव रहता है पेशेंट्स का, और शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों का यही मुतालबा है कि ज़िला इंतज़ामिया, पंजाब हुकूमत और दीगर मुतल्लिका जो इदारे हैं। अगर अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, रहीम यार खान के शेख जैद हॉस्पिटल में सेहत की सहूलियात नायाब, इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। अस्पताल में 3 माह से MRI, CT स्कैन और एक्सरे की फिल्में मौजूद नहीं है। मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। जी बिल्कुल, इमरान खान की शेख जैद हॉस्पिटल में मरीज़ों के लिए सेहत की सहूलियात नायाब हो गई हैं। किसी भी मरीज़ की जो इलाज मौलजा होती है, उससे पहले जो इलाज होता है, इलाज से पहले टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन शेख जैद हॉस्पिटल की जो मुख्तलिफ़ टेस्ट लेबार्ट्रीज़ हैं, उनमें MRI, CT स्कैन और एक्सरे की जो रिपोर्ट्स होती हैं, जिनको मेडिकल की लैंग्वेज में फ़िल्में कहा जाता है, वो 3 माह से नायाब हैं। और इन सहूलियात के नायाब होने के बाद जो आने वाले मरीज़ हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कि सबसे पहले तो वो शेख जैद हॉस्पिटल में आते हैं, आउटडोर से जो है एक लंबी लाइन से जो है वो अपनी पर्ची लेने के बाद, डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद, फिर एक लंबी लाइन में खड़े होकर जब वो टेस्ट अपने करवाते हैं, तो फिर उनको जो रिपोर्ट्स हैं वो नहीं दी जाती, और कहा यह जाता है कि ये सहूलियत अभी मुयस्सर नहीं है, जिसके बाद उनको रिपोर्ट्स नहीं मिलती, और फिर वो अपनी जो बीमारी होते हैं उसके इलाज करवाने में उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 3 माह से ये सूरत हाल है। अगर शेख जैद हॉस्पिटल में इन मरीज़ों को वो सहूलियत नहीं मुयस्सर होती, तो फिर वो बाहर के जो महंगे हॉस्पिटल होते हैं, टेस्ट लेबार्ट्रीज होती हैं, उनका रुख करते हैं, जिनमें एक MRI की प्राइवेट हॉस्पिटल में जो रिपोर्ट्स की फ़ीस होती है प्राइवेट, वो 6 से 20 हज़ार की होती है, जबकि जो CT स्कैन होती है उसकी रिपोर्ट्स की जो फ़ीसें होती हैं वो 3000 से लेकर 15,000 तक होती हैं, जबकि जो एक एक्सरे की रूटीन की जो फ़ीस होती है वो 500 से 600 होती है। ये तमाम तर महंगे टेस्ट शेख जैद हॉस्पिटल में इनकी सहूलियात ना मिलने के बाद जो मरीज़ होते हैं, जो लवाहिकीन होते हैं, जो शहरी होते हैं, उन्हें अब मजबूरन जो है वो महंगे दामों, हज़ार रुपए के तादाद के लिहाज से उन्हें पैसे अदा करने पड़ते हैं, और फिर वो प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है, जिसके बाद जो शेख जैद हॉस्पिटल में एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ रोज़ाना जो है 10,000 से ज़ायद
3 सूबों के संगम से मरीज लाए जाते हैं, लेकिन उनको सहूलियात नहीं मुयसर, परेशान। आमिर भट्टी, अपडेट के लिए शुक्रिया। आपको बताया लिया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में सहूलियात का फुकदान, बेहतरी के लिए इकदाम ना हो सके। THQ हॉस्पिटल में सहूलियात की अदम फराहमी पर मजीद मुश्किलात से दो चार। मजीद जानते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया की अगर सहूलियात की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया में सहूलियात के हवाले से जो है गुज़श्ता कई सालों से जो सहूलियात यहाँ पर फराहम की गई थी उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई गई, जिस वजह से जो मरीज़ हैं वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। अगर बात करें डायलिसिस यूनिट की तो डायलिसिस यूनिट के अंदर 2008 के अंदर मशीनें जो है फराहम की गई थी और उसके बाद फिर 5 साल के बाद फिर मशीनें फराहम की गई। अब जो डायलिसिस यूनिट के अंदर कुल मशीनों की तादाद है वो 10 है। उन 10 मशीनों में से जो 3 मशीनें हैं वो इस वक्त भी ख़राब हैं, जिस वजह से जो मरीज़ हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर बात इस वक्त 3 मशीनें जो हैं वो ख़राब होने की वजह से जो दूर दराज से वाले जो मरीज़ हैं वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। कुछ शहरी मुझे उनसे बात भी करते हैं। भाई बताइएगा कितनी मुश्किल होती है कि जहाँ पर मशीनें जो है एक तादाद कम है, दूसरा गैर फाल होती है यहाँ पर? जी, यहाँ पे एक तो बड़ा प्यारा इनिशिएटिव था। यहाँ पे डायलिसिस की मशीन है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव बड़ी कोऑपरेटिव है, लेकिन जो डायलिसिस की मशीन ऑपरेशनल नहीं है, तो ये उनसे रिक्वेस्ट है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जो लोग बैठे हैं इसको आला हुकाम तक पहुँचाएँ और आला हुकाम से अपील है कि यहाँ की मशीनों को ऑपरेशनलाइज किया जाए ताकि पेशेंट्स को आउट ऑफ स्टेशन ना जाना पड़े और इस फैसिलिटीज़ को वो फ़ायदा उठा सकें। तो सहूलियात का भी फराहम किया जाए। भजन तुम दसो जी आदे मशीन खराब है कितनी परेशानी थी तो ढेर सारी परेशानी थी। क्या क्या थी तो वापस भरना पड़े, पैसे भरने पड़े? जा कहीं मजबूरी थी, वहीं टाइम नहीं मिला, वापसी वाले में वापस जाते हैं। भजन तुम दसो मशीन खराब होने कितनी परेशानी थी? तादाद मशीन तादाद कम मशीन खराब होने में से जी सर जी बहुत सारी तकलीफ थी दे सकूँ अस किराए भर के आने लागू वापसी जो है कोच नहीं मिलती, बहुत सारी टेंशन सकती है। मशीन खराब थी वेंदी, मशीना तब्दील थी यहाँ वजन मशीना खराब हैं, किराए भी मशीना खराब हैं तो सब बोला एक नंबर 12 बजे तो टाइम है, 1 बजे तो टाइम देता नहीं बोला सब वापसी में बनना होता है। जिस शहरियों का कहना है कि वो जब यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं डायलिसिस के लिए आते हैं। सरफराज, अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर अस्पताल में सहूलियात का फुकदान, इंतजामिया की नाअहली, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर हॉस्पिटल में सहूलियात के फुकदान के बायस जो है आने वाले मरीज़ निश्तर हॉस्पिटल में जो है वो ज़लीलो ख़वार होने पर मजबूर हैं। बात की जाए सहूलियात के हवाले से तो यहाँ पर ना ही तो अद्वियात है और ना ही तो सर्जिकल इलाज की कमी है, और इसके साथ साथ और चीज़ों की बात की जाए जिसमें सफाई के हवाले से, पीने के पानी के हवाले से और इसके साथ साथ व्हील चेयर स्ट्रेचर्स की कमी के हवाले से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ पर पूरी हो। नौजवान मौजूद हैं, इनके कज़न जो हैं यहाँ पर निश्तर हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल की एमरजेंसी वार्ड के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ। इनसे जानते हैं इनको किन मसाइल का सामना है। हम तो विहाड़ी से आए हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है तो यहाँ पे जो है वो हमें बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर्स बात सुनने को तैयार नहीं हैं। और अगर अद्वियात की बात की जाए, ऑपरेशन डेट की बात की जाए तो 1-1 महीना बाद की डेट दी जा रही है। जिनका मरीज़ मरने के करीब है उनको 1 महीने बाद इलाज की क्या ज़रूरत है। और डॉक्टर्स का बिहेवियर भी जो है वो बड़ा रूड है। एक डॉक्टर कहता है कि दूसरे के पास चले जाएं, दूसरा तीसरे के पास चले जाएं। बंदा जो है यहाँ पे एक से दूसरे वार्ड में जाता नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जो सहूलियात हैं, सफाई सुथराई का कोई इंतज़ाम नहीं है और अद्वियात भी, टेस्ट भी जो कहते हैं वो बाहर से ले लें। एडिशनल सेक्रेटरी से और CO हेल्थ से मुतालबा करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा इस राना बिलाल, अपडेट के लिए शुक्रिया। मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में जान बचाने वाले अद्वियात की किल्लत, शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन भी नायाब, तिब्बी सहूलियात में फुकदान के बायस शहरी परेशानी से दो चार। शहरी महंगे दामों बाजार से अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। आपको अपडेट करते चले, मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन भी नायाब, तिब्बी सहूलियात में फुकदान के बायस शहरी परेशानी से दो चार। शहरी महंगे दामों बाजार से अद्वियात खरीदने पर मजबूर। अब आपको बताएं, मुल्तान के सरकारी अस्पतालों में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन भी नायाब, अद्वियात में कमी की शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अरशद का क्या कहना है, जानते हैं बिलाल न्याजी से।
जी बिल्कुल शहर मुल्तान के सरकारी अस्पतालों के हवाले से बात करें तो अद्वियात और उसके साथ साथ मरीज़ों के साथ स्टाफ के जो रवैये के हवाले से शिकायत थी, उस हवाले से हम बात करने के लिए पहुंचे हैं हेल्थ ऑफिस में। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर HR डॉक्टर अर्शिद। हम उनसे जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की सूरत हाल क्या है। जिस तरह BHU, RSC और उसके अलावा THQ और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर अद्वियात के हवाले से जो प्रॉब्लम्स थे वो किस हद तक सॉल्व किए गए और इंसुलिन के जो मामला थे वो किस हद तक सॉल्व किए गए। सर बताइएगा, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात देने का सिलसिला जारी रहता है, इस वक्त क्या करंट सिचुएशन क्या है इंसुलिन और बाकी अद्वियात के हवाले से, क्योंकि मरीज इस हवाले से अक्सर शिकायत करते नजर आते हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान में सेक्रेटरी प्राइमरी सेकेंडरी पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो है तमाम अद्वियात जो हैं वो वाफिद मिकदार में जो है वो मौजूद हैं। जो मरीज़ों को जो है ना वो बिला तातुल जो है उनकी फरहमी जारी है, चाहे वो RSC पे हैं, BSC हेल्थ यूनिट पे हैं, तहसील हेडक्वार्टर पे हैं या THQ पे हैं। हमारा एक सिस्टम है MIMS सिस्टम, जो ऑनलाइन एंट्री का सिस्टम है। तो हमें जहाँ पे भी किसी जगह अगर किसी मेडिसिन की कमी होती है तो हम फ़ौरन जो है वो वहाँ पे पहुँचा देते हैं। जहाँ तक इंसुलिन का ताल्लुक है, कुछ इसकी सेंट्रल सप्लाई है, कुछ हमारी जो है वो लोकल लेवल पे है। तो विदिन 1 वीक जो है हमें कंपनी ने कहा है कि वो मज़ीद डिलीवरी जो है ना उनकी आ जाएगी। तो इसके साथ एक और प्रॉब्लम मरीज़ों का आता है ओलोवाइकिन का, कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स होती हैं और बाकी अमला उनके साथ मिसबिहेव करता है। इसके लिए इसकी रोकथाम के लिए क्या हदायत हैं MS साहबान को? उसके साथ साथ कोई कंप्लेंट सेल भी आपका मौजूद है? जी बिल्कुल, इस तरह इसके लिए जो है वो कंप्लेंट सेल जो है वो हमारे हेल्थ ऑफिस में भी मौजूद है। इसके अलावा जो एडमिन ऑफिसर्स हैं और MSS साहिबान हैं वो इसके फोकल पर्सनस हैं। कोई भी शहरी जिसको कोई ग्रीवेंस है, कोई शिकायत है, तो वो मुतलका MS के ऑफिस में या एडमिन ऑफिस में जो है वो अपनी शिकायत कर सकता है। उसका फ़ौरन हम अजाला करते हैं। शिकायत का फौरी अजाला किया जाता है। उसके साथ साथ इंसुलिन के हवाले से बिलाल न्याज़ी अपडेट के लिए शुक्रिया। अब आपको बताएं, मुल्तान ज़िला कचहरी में सिक्योरिटी की नाक़िस सूरत हाल। वकला ने सिक्योरिटी के इंतजामात ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे महर इमरान से। जी बिल्कुल, इस वक्त ज़िला कचहरी में मौजूद है। यहाँ की जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है, सुबह के वक्त जो सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे नज़र आती है और उसके बाद गायब हो जाते हैं। मेरा कैमरामैन दिखाए तो हमारे पीछे जो वॉक थ्रू गेट है, लेकिन कोई सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पे जो है वो मौजूद नहीं है। जबकि जो शहरी हैं, जो वकला हैं, वो इस वक्त जो अदालती वक्त के बाद जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं अदालतों में, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो गायब है। क्योंकि 3 बजे के बाद जब वक्त शुरू होता है तो पुलिस एहलकार गायब हो जाते हैं, जो किसी भी जो खदशा है उसका सबब बन सकता है। मुल्तान के मुख्तलिफ गेट्स पर जो सिक्योरिटी एहलकार तैनात होते हैं वो गायब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो सामने आ सकता है। यहाँ पे शहरी आए हुए हैं, क्लर्क भी मौजूद हैं, सीनियर क्लर्क साजिद मोहम्मद अलहाज साजिद जो है वो मौजूद। क्या कहेंगे सिक्योरिटी के? ये देखें जी, जब मीडिया सिक्योरिटी के हवाले से बात करता हो तो उस वक्त तक ज़िले इंतज़ामिया बड़ी हरकत में आ जाती है, थोड़ी सी सख्ती होती है। उसके बाद फिर आप ये देखें कि ये डिप्टी कमिश्नर साहब का गेट है, यहाँ से आप सुबह आप 8 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान आप ये अपना कैमरा लगा लें, आप देखेंगे कि ये पसंद नापसंद अपनी मर्जी के लोग हैं, किसी को आने देते हैं, किसी को नहीं आने देते। और अंदर आप गाड़ी को ज़रा घुमा के देखें, ज़रा इतनी गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, अपनी यारों पे मददगार खड़ी हैं। सिक्योरिटी का बिल्कुल नाक़िस इंतजाम है, इसके ऊपर खसूसी और खासी तवज्जो देनी चाहिए। तवज्जो दी जाए। अंदर गाड़ियाँ मौजूद हैं, क्या समझते हैं कितना नुकसान है? मोटरसाइकिलें भी हैं, हालांकि बाहर पार्किंग बिल्कुल बाहर जो है वसी पार्किंग बनी हुई है, उसके बावजूद भी गाड़ियां जो है अंदर आ जाती हैं। तो ये सिक्योरिटी रिस्क है, जो सिक्योरिटी के जो है काफ़ी खदशात हैं। मुतालबा कर रहे हैं किसी भी नाखुशगवार साने से बचने के लिए, जो कि 5 मुतालबा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया महर इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं, कोट अद्दू महकमा पब्लिक हेल्थ की लापरवाही। वार्ड नंबर 4 में बनाया जाने वाला साफ पानी का मनसूबा ताहाल फ़ाल ना हो सका। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। जी शफकत, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली के बाद यहाँ पे वार्ड नंबर 4 में जो साफ पानी का मंसूबे के लिए जहाँ पे टैंक बनाया गया था, उसकी मशीनरी, उसकी क्वार्टर तमाम खस्ता हाल हो चुका है। मुतअद्दिद बार यहाँ के अहले इलाका की जानिब से हुकाम बाला को आगाह भी किया गया, लेकिन किसी के कानों तक पे जूं तक नहीं रहेंगी। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं कि कितना अरसा है इस मंसूबे को हो गया, इस टैंक को बने हुए, और आज तक पानी चालू क्यों नहीं किया गया? जी बताइएगा इस मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, 8-10 साल हो गए हैं इसको बंद हुए को। यहाँ पे जब बनता है वो कहते हैं रबड़ फट गया, पैप फट गया, उसके बाद फिर ये बंद कर देते हैं। अब उसके हमारा वो आ जाए, इसको चलाया जाए।
जी बिल्कुल जी, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने मुतालबा किया है कि इसको फौरी तौर पर चालू किया जाए। 1-2 दफ़ा इसको चालू किया गया, लेकिन अरसा दराज होने की वजह से इनके फौरी तौर पर चालू किया जाए। बहुत शुक्रिया शफकत मलाना, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।